दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नीलम कुमार सिंह। आज आपके सामने एक नए विषय पर नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। विषय है हृदय और दिल। सामान्यतः लोग हृदय और दिल को एक ही मानते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क है। सबसे पहले मैं आपको हृदय के बारे में बताऊंगा। हृदय एक मैकेनिकल पार्ट है, शरीर के अंदर का एक भाग है, पार्ट है, जिसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑर्टिकल और 2 वेंट्रिकल। इसमें 3 शिराएँ होती हैं, एरोटा और 2 सफ़ेद मतलब साफ खून ले जाने वाली शिराएँ और 2 गंदा खून मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली शिराएँ होती हैं। ये एक मांस का लोथड़ा होता है जिसके अंदर खून का प्रवाह होता है। इसको हम यूँ कह लें कि शरीर का पंप है। ये खून को पूरे शरीर के अंदर पंप करता है, साफ खून को पूरे शरीर में फैलाता है और ख़राब खून को शरीर से लेकर हृदय में भेजकर फिर पुनः इसको पूरे शरीर में वापस भेजता है। न तो इसमें कोई संवेदना होती है, न इसमें कोई चीज़ समाहित होती है, न इसमें कोई रह सकता है। सामान्यतः कहा जाता है मैं आपके दिल में रहता हूँ, मैं आपके हृदय में रहता हूँ, हृदय से आपको जो स्पर्श करता हूँ, हृदय से नमस्कार करता हूँ। ये बिल्कुल उचित नहीं। अब सवाल होता है हृदय तो एक मैकेनिकल पार्ट हो गया, अब दिल क्या चीज़ है? दिल एक ऐसी नायाब चीज़ है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा सकता। दिल का जो संबंध है वो दिमाग से होता है। दिमाग भी क्या है, आप दिमाग को ऐसे समझें जैसे कि कंप्यूटर का सीपीयू है। सीपीयू में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। रैम जो होती है आपका आईक्यू समझ लीजिए, कितनी रफ्तार से आप दिमाग काम करता है। और हार्ड डिस्क आपकी मेमोरी है, उसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। किसी को आप लाइव रखते हैं, किसी चीज़ को सबकॉन्शियस स्टेट में डाल देते हैं। इस तरह से आप संक्षेप में यूँ समझ लें कि दिमाग आपका सीपीयू है और दिमाग से सारे संवेदनाएं, सारी चीज़ें न्यूरॉन्स के माध्यम से शरीर को हर हिस्से में भेजी जाती हैं। अब जब ये सारी चीज़ें शरीर के हिस्से में भेजी जाती हैं तो ये कैसे जाती हैं? न्यूरॉन्स के माध्यम से ये पूरे शरीर को इंस्ट्रक्शन देता है और उनको बताता है कि आपको क्या करना है। ये दिमाग के अंदर सेक्रीट होने वाले तत्वों से होता है, द्रव्य होते हैं, सेक्रीट होते हैं, और उनसे पूरे शरीर को ये निर्देश जाता है कि आपको क्या करना है। इसमें कुछ ऐच्छिक होते हैं, कुछ अनैच्छिक होते हैं। ऐच्छिक वो होते हैं जिनको आप जानबूझकर, समझबूझकर करते हैं। अनैच्छिक वो होते हैं जो आपको मालूम ही नहीं पड़ता और हो जाते हैं। इसमें संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। संवेदनाओं के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि हम किससे संवेदना, किसी को देखते ही आप एकाएक उससे खुश हो जाते हैं और किसी को देखते ही आप नाराज़ हो जाते हैं। संवेदना क्यों है? सुख है, दुख है, और किसी किसी से हम दूर से रहते हुए भी जान लेते हैं कि वो आदमी हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हम कैसे जानते हैं? ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है और ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है और हम उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, वो हमारे दिल के अंदर बसा हुआ है, दिखता नहीं है, लेकिन वो हमारे दिल के या ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में है। हमारी अवधारणा क्या है, हम उसको जो समझते हैं, जो हमारे दिमाग में प्रत्यय है, जो हमारे दिमाग में आइडिया है, उस आइडिया से तय करते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसी हिसाब से खूबसूरती भी होती है। खूबसूरती किसी व्यक्ति विशेष का हिस्सा है। किसी को कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, वही व्यक्ति दूसरे को अच्छा नहीं लगता। कोई किसी से एलर्जिक हो जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। तो ये अवधारणा किसके लिए है ये नहीं कह सकते। नैसर्गिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है, इसको हम टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कहते हैं। हमसे 20,000 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति भी हमसे मिलता नहीं है, लेकिन हम उसकी संवेदनाओं को समझते हैं। वो भी हमारी संवेदनाओं को समझ सकता है अगर वो हमारे दिल में रहता है या हमसे टेलीपैथिकली जुड़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार से आप बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे जंतुओं से, बहुत सारे पशुओं से और
निर्जीव चीज़ों से भी आप इतने आत्मीय हो सकते हैं कि वो आपको अच्छे लगने लगते हैं, आप उनका इतना लगाव हो जाता है कि उनको देखते ही आप खुश हो जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी इरिटेटिंग होती हैं जिनको देखते ही आपको बुरा लगने लगता है। ये सारी चीज़ें आपके दिल से होती हैं, हृदय से नहीं। और दिल का वो सबकॉन्शियस हिस्सा जिसमें ये सारी चीज़ें किसी आइडिया के रूप में, किसी प्रत्यय के रूप में रहती हैं, उससे जुड़े होते हैं। आवश्यक नहीं जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, हमारे नज़दीक हो, वो हजारों किलोमीटर दूर भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं, बहुत सारे पशु हो सकते हैं। इसमें कोई सीमा नहीं है। हम कितने ही लोगों को अपने दिल में बसा सकते हैं। कैसे बसा सकते हैं? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें आइडियल क्या दिखता है, क्या चीज़ हमें पसंद है, हमारा प्रत्यय क्या है, हमारा आइडिया क्या है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके आधार पर निर्णय होता है कि हम उसको अपने दिमाग के सबकॉन्शियस स्टेज में रखते हैं। और जैसे ही वो चीज़ हमारे सामने आती है या हम उसको सोचते हैं, तो हमारे सामने वही विषय वस्तु, वही चीज़ सामने जैसा हम सोचते हैं वैसे दिखने लगती है। ये हमारे दिमाग का काम है। ये अनैच्छिक क्रिया है, हमारी ऐच्छिक क्रिया नहीं है। हमें अगर कोई अच्छा लगता है, हमसे कितनी दूर क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे दिमाग में आएगा तो हमें खुशी होने लगेगी। मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे हमसे लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन अगर मुझे थोड़ा बुखार भी होता है, उनको मालूम पड़ जाता है और वो तुरंत हमें कॉल करते हैं, बाबा आपकी तबीयत खराब है क्या? ना मैं उनको बताता हूँ, ना वो मुझसे पूछते हैं। उसके बावजूद भी उनके पास एक कम्युनिकेशन पहुँच जाता है। इसमें किसी का कोई दूरी बीच में नहीं आती, कोई चीज़ बीच में नहीं आती। ये लगाव है, ये प्रेम है, ये आत्मीयता है। ये सब चीज़ें किससे होंगी ये आपको मालूम नहीं है। कितने ही लोग हो सकते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपको संज्ञान में नहीं है, लेकिन आप उनको समझ सकते हैं। इसलिए दिल एक ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। संवेदनाएं इसी से जुड़ी हुई हैं। हम संवेदनशील हो सकते हैं। किस तरह से होंगे? हृदय से नहीं हो सकते, हम दिल से संवेदनशील हो सकते हैं। संवेदनाएं, भावनाएं, प्रेम, लगाव, दूरी, खिंचाव, दुश्मनी, दोस्ती, ये सारी चीज़ें हमारे दिल पर निर्भर करती हैं। दिल के ऊपर किसी का जोर नहीं होता। ये केवल आपकी अवधारणा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का स्टेट है, जो कि टेलीकम्युनिकेशन, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के आधार पर चलता है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी किसी से मैच करती है, हमारे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है, तो वो व्यक्ति हमारे पास होता है। हम जब चाहें उससे बात कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोग आत्मा से भी बात करते हैं। यद्यपि मैं आत्मा परमात्मा को नहीं मानता हूँ, फिर भी वो कहते हैं मैं उस व्यक्ति से बात करा सकता हूँ। ये केवल इस तरह से है कि वो व्यक्ति उनके सबकॉन्शियस माइंड में है और वो सोचते हैं कि हम इस तरह से जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसी तरंगें आती हैं, ऐसे वेव्स आते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हम उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से बात की जो कहते हैं मैं गांधी जी से बात करा सकता हूँ। गांधी जी 1950 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, उसके बावजूद भी वो उनसे बात कराने की बात करते हैं। ये संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन हमारे दिल से ये चीज़ संभव है, क्योंकि उनके विचार, उनकी बातें, उनकी चीज़ें जो हमें पसंद आती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रत्यय की तरह से, आइडिया की तरह से जुड़ी हुई हैं। और वो चीज़ें जैसे भी हम उनके बारे में सोचते हैं हमारे सामने आ जाती हैं। और इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती। ये बात किसी के साथ भी हो सकती है। जैसे ये घटना घटित होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है, हम खुद भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। लेकिन जब हम इसको कंसंट्रेट करके, इस पर केंद्रीकृत करके अपने विचार रखते हैं, तब हमें वो चीज़ें सामने आती हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। इसी के आधार पर हमारी पूरी जितनी फिल्में बनती हैं, जितनी और चीज़ें घटित होती हैं, चाहे वो क्राइम से जुड़ी क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें इसी पर आधारित हैं। मैं समझता हूँ संक्षेप में मैंने जो आपको बताया इतना पर्याप्त होगा। अगले अपने एपिसोड में, अपने अगले वीडियो में मैं आपको इससे आगे कुछ व्यक्तिगत चीज़ों को बताना चाहूँगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारी बातें पसंद आई हों
तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इन्हीं के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।